हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं संस्कृत गद्य खंड का प्रथम चैप्टर वाराणसी। इसको हम जानेंगे, इसका अर्थ, हिंदी अर्थ, ताकि आपको क्वेश्चन करने में या पैसेज करने में आसानी होगी। तो चलिए, इस देरी न करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदी का प्रत्येक चैप्टर, या गद्य हो, पद हो या संस्कृत हो, सभी का क्लास स्टार्ट हो गया है। आप ऑनलाइन क्लास भी देख सकते हैं या ऑफलाइन क्लास भी देख सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे सुप्रीम टारगेट बोर्ड चैनल पे आके देख सकते हैं, या ऑफलाइन देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो सेंटर पे विजिट करके आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो देरी न करते हुए सीधा हम चलते हैं चैप्टर पे। और आज का चैप्टर है आपका वाराणसी। वाराणसी मतलब होता है बनारस। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहा कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी मतलब वाराणसी जो है वो सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलील तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ तरंगों वाली गंगाया कूले स्थिता मतलब यह विमल स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे क्या है, स्थित है। यह विमल स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या मतलब इसकी, घटना मतलब घाटों की, वलयाकृत मतलब होता है गोलाकार मतलब वलयाकृत आकार का, पंक्ति मतलब पंक्ति, धवलाय मतलब होता है सफेद, चंद्रिकाएं मतलब चंद्रमा रात्रि में मतलब चंद्रमा की रात में, बहु मतलब ज्यादा, राजते मतलब प्रशंसित होता है मतलब सुंदर दिखता है। यानी कहने का मतलब हो गया, इसकी वलयाकृत घाटों की पंक्तियां चांदनी रात में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सुशोभित हो रहा है मतलब अच्छे लगते हैं या सुशोभित होते हैं। उसके बाद तुम्हारा अगणिता मतलब असंख्य, पर्यटका मतलब यात्री पर्यटक, सुधरेव्य मतलब दूर से, देशव्य मतलब देश से, नित्य मतलब प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ, आयंती मतलब आते हैं। यानी इसका अर्थ हुआ कि एक मिनट, हाँ, अगणिता पर्यटका सुधरव्य देशव्य नित्यम अत्र आयंती मतलब असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ क्या करते हैं, प्रतिदिन आते हैं। पर अस्या घटनाश इसी घाटों की शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंसी मतलब अस्या मतलब इसकी, घटनाश मतलब घाटों की, शोभा मतलब शोभा, विलोक्य मतलब देख कर, इमा मतलब इसकी, बहु मतलब बहुत, प्रशंसित मतलब प्रशंसा करते हैं। यानी इसका अर्थ हुआ, इस घाटों की शोभा देखकर कौन, यात्री लोग इसकी घाटों की शोभा देखकर क्या करते हैं, इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा कि वाराणस्याम प्राचीन काल गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति दोधते। कहने का मतलब वाराणसी प्राचीन काल से, गेहे गेहे मतलब घर घर, विद्याया मतलब विद्या, दिव्य मतलब इसका दिव्य, ज्योति मतलब इसका ज्योति, दोधते मतलब प्रकाशित हो रही है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि प्राचीन काल से ही बनारस में, यानी बनारस की जो प्राचीन काल से ही क्या होता है, घर घर में उसकी दिव्य ज्योति होती है। यानी जो उसका क्या बोला जाता है, दिव्य ज्योति मतलब जो उसका प्रशंसा है वो घर घर में क्या है, विद्यमान है मतलब चलती रहती है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, देखिए फिर से एक बार पढ़ा है, वाराणस्याम प्राचीन काल गेहे गेहे विद्या दिव्यम दोधते मतलब वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में इसका दिव्य ज्योति क्या होती है, प्रकाशित हो रही है। आगे देखिए, अधुनापि अत्र संस्कृत वाक्य धारा सतत प्रवहंती। अधुनापि मतलब अभी भी, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाक्य धारा मतलब संस्कृत भाषा, सतत मतलब लगातार, प्रवहती मतलब बहती रहती है। यानी अभी भी यहाँ क्या है, संस्कृत की जो भाषा है वो प्रतिदिन क्या रही है, प्रवाहित हो रही है मतलब बहती चली आ रही है मतलब चलती आ रही है। आगे देखिए, कह रहा है जना नाम ज्ञानश्च वर्धति। जना नाम मतलब होता है लोगों का, ज्ञानश्च मतलब ज्ञानों की, वर्धति मतलब बढ़ाती है। अभी इसका अर्थ ये हुआ कि अभी भी लोगों का ज्ञानश्च मतलब जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है
कि अत्रम अनेक आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिकामस्य अध्ययनम अध्यापने च इदानी निरता। यानी इसका अर्थ हुआ कि अत्र मतलब यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ लोग, यानी मूर्धन्य, विद्वांस मतलब विद्वान, वैदिक वाग्य मतलब वैदिक साहित्य, अध्ययन मतलब अध्ययन, अध्यापन मतलब पढ़ने और पढ़ाने, च इदानी मतलब यहाँ निरता मतलब होता है। यानी अभी भी यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य, विद्वान, वैदिक साहित्य लोग क्या करता है, यहाँ पर अध्ययन करने के लिए, अध्ययन और अध्यापन करने के लिए यहाँ आते हैं। ठीक है, इदानी निरता। आगे देखिए, न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका गिरवाणाम अध्ययनम अत्र आगच्छति। यानी इसका अर्थ हुआ कि न केवल भारतीय लोग ही नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिका गिरवाणाम अध्ययन अत्र आगच्छति, बल्कि विदेशों से, गिरवाणा मतलब इसका जो दिव्य ज्योति है, यानी इसका मतलब गिरवाणा मतलब क्या होता है, वैदिक जो साहित्य है, अध्ययन अत्र आगच्छति, यहाँ अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, आते हैं। यानी इसका कहने का सेंस ये है कि केवल भारत के ही लोग नहीं, बल्कि विदेशों से भी वैदिक साहित्य को अध्ययन करने के लिए यहाँ लोग क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति, मतलब यहाँ पे निःशुल्क विद्या गृह्णन्ति, यानी निःशुल्क मतलब यहाँ पे निःशुल्क, बिना पैसों की विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र मतलब यहाँ, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। यानी यहाँ पर क्या करा, अत्र मतलब यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, इत्यते मतलब यहाँ, त्रय मतलब 3 विश्वविद्यालय, सन्ति मतलब विश्वविद्यालय है। यानी इसका अर्थ हुआ पूरा, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय सन्ति मतलब है। आगे देखिए, एषु नवीनाम प्राचीनास्य ज्ञानम विषयाणाम अध्ययन प्रचलित। एषु मतलब यहाँ, नवीनाम मतलब नया, प्राचीना मतलब पुराना, नया और पुराना, ज्ञानम विज्ञानम विषय मतलब ज्ञान और विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित मतलब अध्ययन होता है। यानी यहाँ अभी भी नया और पुराना ज्ञान विज्ञान विषयों का क्या होता है, अध्ययन प्रचलित मतलब अध्ययन कराया जाता है, यानी अध्ययन चलता है। कहाँ पे, बनारस में। चलिए आगे देखिए, कि एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्च केंद्रम स्थलम अस्ति। यानी इसका अर्थ ऐसा नगरी मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषा का केंद्रम स्थलम अस्ति मतलब केंद्र स्थल है। यानी यह नगर, कौन सा नगर, बनारस, भारतीय संस्कृत भाषा का एक केंद्र स्थल है। ठीक है, आगे देखिए, परइतम एवं संस्कृत वागमस्यम संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसुत। यानी इसका अर्थ हुआ कि इत एवं संस्कृत वागम, संस्कृत से आलोक्य सर्वत्र प्रसरित, यानी इसकी संस्कृत वागम जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत से आलोक्य, यानी उसका जो संस्कृत भाषा है वो संस्कृत, 1 मिनट बता। हाँ तो चलिए तो हाँ क्या करा, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगरी संस्कृत भाषा का क्या है, एक केंद्र स्थल है। आगे देखिए, करा इत एवं संस्कृत वागम्य संस्कृत आलोक्य सर्वत्र प्रसरित, मतलब क्या कह रहा है कि इति एवं यहीं से संस्कृत वागम्य मतलब संस्कृत साहित्य संस्कृत और संस्कृत मतलब और संस्कृत आलोक्य मतलब क्या होता है, फैला हुआ, आलोक्य मतलब फैला हुआ, सॉरी फैला हुआ नहीं, 1 मिनट। हाँ तो चलिए आगे बताते हैं। कह कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थली, यह नगरी संस्कृत भाषा का क्या है, एक केंद्र स्थल है। आगे करा कि इति एवं यहीं से संस्कृत वागम्य से संस्कृत आलोक्य सर्वत्र प्रसुत, यानी यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत साहित्य और संस्कृत आलोक्य मतलब प्रकाशित
सर्वत्र मतलब सब जगह, प्रसिद्ध मतलब फैला हुआ है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा यानी संस्कृत आलोक्य सर्वत्र प्रसिद्ध, यानी चारों तरफ से क्या है, चारों तरफ फैला हुआ है। कहाँ से, यहीं से यानी बनारस से। आगे देखिए, मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्र मध्यम करो। यानी इसका अर्थ हुआ कि मुगल युवराज दारासिको, यानी एक मुगल युवराज था दारासिको, अत्रागत्य यहीं से, यानी अत्रागत में यहीं से भारतीय दर्शन संस्था अध्ययन को, यहीं से क्या किया था, भारतीय दर्शन साहित्य का अध्ययन किया था। कौन, दारासिको। कहाँ का, मुगल मुगल युवराज दारासिको था, वो यहीं से भारतीय, उस बनारस से भारतीय दर्शन संस्था, भारतीय दर्शन शास्त्र का क्या किया, अध्ययन किया। आगे देखिए, करा सह तेसा ज्ञाने, मतलब उसकी ज्ञान से, सह तेसा ज्ञान इसकी ज्ञान से, तथा प्रभावित बहुत इसकी ज्ञान से प्रभावित होकर, यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कारित, इसकी ज्ञानों से प्रभावित होकर, किसकी ज्ञानों से, संस्कृत भाषा जो केंद्र स्थल है बनारस, वहां पे पढ़कर जब भारतीय दर्शन शास्त्र पढ़ा तो उसकी ज्ञान से प्रभावित होकर क्या किया, यानी सह तेसा ज्ञानम तथा प्रभावित अभवत, इसी ज्ञानों से, यानी इसकी ज्ञान से क्या किया, प्रभावित होकर, यत तेन वह उसने क्या किया, उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कारित, उसके जो उपनिषद थे, क्या था, उपनिषद था, उसका अनुवाद पारसी भाषा में क्या किया, करा दिया। कौन, मुगल युवराज दारासिको। आगे देखिए, आगे कह रहा कि इयम नगरी विविध धर्मणाम संगम स्थली, यह नगरी, इयम नगरी मतलब यह नगरी विविध धर्मों का क्या है, संगम स्थल है। यानी यह नगर जो है कई गो धर्मों का संगम स्थल है। करा महात्मा बुद्धम तीर्थकार पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहव महात्मान अत्रागत शिवयान विचारयान प्रसारयत। यानी कह रहा कि महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहुवे महात्मा, और अन्य लोग बुद्धिमान महात्मा लोग, अत्रागत यहाँ पे आए, शिवान विचारयान प्रसार, और अपने विचारों को क्या किए, प्रकाशित किए, मतलब अपने विचारों को फैलाए। ठीक है, आगे देखिए, न केवल दर्शने साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्र में यह नगरी विविध नाम कलायाम शिल्पाश्च कृति लोके विश्रुता। यानी क्या कह रहा है कि न केवल दर्शन, यह केवल दर्शन ही नहीं, साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में यह नगरी क्या है, विविध धर्मों के लिए मानी जाती है। कौन, वाराणसी। यानी कह रहा है कि यह केवल कला के ही क्षेत्र में नहीं, कला के क्षेत्र में ही नहीं, दर्शन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि अन्य साहित्य धर्म और अन्य कला के क्षेत्र में भी क्या है, यह नगर विविध धर्मों के लिए विभिन्न कला के लिए क्या की जाती है, जानी जाती है। कह रहा है कि कला शिल्पानाश कृति लोक के विशेषता, मतलब यह अनेक कला और शिल्प के लिए भी यह कृति लोक के विशेषता, मतलब विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। कौन, बनारस। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अत्रत्या कौशे साटिका, यहाँ का रेशमी साड़िया, देशे देशे सर्वत्र मतलब देश देश में, यानी सब जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह, स्पेशलिटी मतलब मांग की जाती है, मतलब मांगी जाती है। यानी इसका अर्थ हुआ अत्रात्या कौशन साटिका, यहाँ की जो रेशमी साड़ियां है, देशे देशे सर्वत्र सभी जगह पे, सभी देशों में स्प्रियांते मतलब मांगी जाती है, मतलब चाह रखी जाती है कि यहाँ की रेशम की साड़ी चारों जगह क्या किया जाए, मांगा जाए, मतलब भेजा जाए। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अत्रत्या प्रसत मूर्तम प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी क्या है, फेमस है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियां क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। इयम निजा प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपाल्यते, और यह नगरी जो है प्राचीन परंपरा यानी पुरानी परंपरा को भी इदानीमपि परिपाल्यते, पुरानी परंपरा को भी क्या करती है, पालन करती है, यानी पुरानी परंपरा से ही क्या करती है, नगरी चलती है। तथेव गीयते कभी भी, इसलिए तथेव तभी भी गीयते मतलब गाते हैं, कभी मतलब कभी, तभी कभी लोग क्या करते हैं, गाते हैं, क्या गाते हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभूति यत्र भूषणम कौपिन यत्र कौशेन काशी केनोपमायते, मतलब जहाँ पे मरना क्या होता है, मंगलकारी होता है, जहाँ पे मरना मंगलकारी होता है, जहाँ का जो भस्म होता है वो क्या है, आभूषण है, जहाँ मरना मंगलकारी होता है, जहाँ पर भस्म ही आभूषण है। कौपिन यत्र कौशेन काशीन केनोपमायते, जहाँ पर रेशमी जो वस्त्र धागे हैं वो फेमस है, उस काशी को कौन नहीं जानता, या उस काशी को कौन माप सकता है, उस काशी को कौन नहीं जानता है।
चलिए एक बार और आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करते हैं यहाँ से। ये नगरी विविध धर्माम, एक बार और आपको रिवीजन यहाँ से कराता है। कह कि ई नगरी विविध धर्मान संगम स्थल महात्मा बुद्धम तीर्थ पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवा महात्मान अत्रागत्य शिवान विचारन प्रसारयत न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रम ये नगरी विविधाम कलानाम शिल्पांश कृत्य लोके विस्तृता अत्रात कौशन साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। निकला कि यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है, जैसे महात्मा बुद्ध तीर्थकार पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवे महात्मा, मतलब अन्य क्या किए बुद्धिमान लोग महात्मा लोग अत्रागत सीमान विचारण यहाँ पे अपने विचारों को क्या किए फैलाए प्रसारित किए। कहा कि न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु, यह केवल दर्शन साहित्य धर्म नहीं बल्कि कला क्षेत्र ये नगरी विनाम कलानाम शिल्पांश कृति लोके विषय, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर विभिन्न कलाओं शिल्पकारों के कृत्य लोक विषयता विश्व में क्या है प्रसिद्ध है। पर यह केवल धर्म साहित्य के लिए नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर क्या है लोक विश्व मतलब फेमस है, मतलब लोक में संसार में क्या है प्रसिद्ध है। पर अतत्या कौशन साटिका, यहाँ की जो रेशमी साड़ियां है देशे देशे सर्वत्र स्पृहांत, मतलब देश देश में क्या की जाती है मांगी जाती है। यहाँ की रेशमी साड़ियां देश देश में मांग की जाती है। कहा कि अत्रत्या प्रसुरता प्रसिद्ध है, यहाँ की पत्थर का मूर्तियां भी क्या है प्रसिद्ध है। यम निजा, और यह नगरी यह अपने आप में नगरी प्राचीन परंपरा इदानीम अपनी परिपालित, यह अपने आप में यह नगर अपनी पुरानी परंपरा को क्या करता है पालन करता है। तथेव गीते कवि, इसलिए कवि गाते हैं, इसलिए क्या करते हैं कवि गाते हैं, क्या गाते हैं कि मरणम मंगलम यत्र विभुच्य भूषणम, जहाँ मरना मंगलकारी होता है और जहाँ का भस्मी क्या है आभूषण है। कौपिन यत्र कौशेन काशी केनोपमायते, यानी जहाँ का लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, यानी जहाँ के रेशमी वस्त्र ही क्या है लंगोटी है, लंगोटी के लिए ही वो फेमस है, रेशमी वस्त्र के लिए ही फेमस है। उस काशी को किससे तुलना किया जा सकता है, किससे मापा जाता है। यानी एक बार इसका अर्थ फिर से समझिए, इंपॉर्टेंट आपका 2 लाइन का है क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पर जहाँ पे मरना मंगलकारी होता है, जहाँ का भस्म ही आभूषण होता है, जहाँ का रेशमी वस्त्र के लिए ही लंगोटे बनते हैं, यानी लंगोटे ही क्या है रेशमी वस्त्र है। उस काशी को कौन नहीं जानता, उस काशी को किससे मापा जाता है, किससे मापा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रथम चैप्टर संस्कृत का। बाकी अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर हम देखेंगे, फिर इसी तरह आगे भी वीडियो बनता रहेगा और हर एक चैप्टर का संस्कृत का अर्थ आप जानेंगे और उसका प्रश्न उत्तर करने के लिए सीखेंगे। तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी इसमें कोई दिक्कत हो, आप कमेंट करके बताइए। और जैसे आप कमेंट करेंगे हमारे चैनल को लाइक करेंगे तो हमें उत्साह बढ़ेगी कि हाँ चलिए आप कम से कम देख रहे हैं, तो हमारे प्रति जो संवेदना होगी, यानी हम सोचेंगे कि चलिए कम से कम कोई देख रहा है, कोई तो अपना बता रहा है देख रहा है, ताकि हम लोग को वीडियो जो बनाते हैं ताकि मेहनत जो लगता है हम लोग उससे हम समझ सके कि हाँ कोई हमारा वीडियो देख रहा था, ताकि हम लोग अंदर उत्साह है और बढ़िया से कोशिश करें कि वीडियो बनाने के लिए। तो फिलहाल हम ये बताना चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारे वीडियो चैनल पे बने रहेंगे ताकि आगे हर एक चैप्टर का आपका इसी तरह अर्थ बताया जाएगा और संस्कृत में जो प्रश्न उत्तर होंगे उसका अनुवाद कराया जाएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।